ट्रेजर एनएफटी जो कि आजकल के एक टॉप अर्निंग साइट बनी हुई है। मेरे बहुत से दोस्तों और मेरे बहुत से क्लिक मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर डीएम करके कह रहे थे कि यार इस पर भी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत से लोग इससे ऑलरेडी लाखों में अर्निंग कर रहे हैं और बहुत से लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं चला कि आपने शुरू कहाँ से करना है, ये रियल है या फेक है। और आपको सोशल मीडिया बेसिकली टिकटॉक और फेसबुक पर आपको रोजाना ऐसी हजारों वीडियो नजर आ रही होगी आजकल, जिनमें आपको अर्निंग प्रूफ दिखाई जा रहे थे कि यार देखो हमने ट्रेजर एनएफटी से इतना कमा लिया है। बट ये कैसे कमाया जाता है ये आपको कोई भी नहीं बताता। कंप्लीट गाइड आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ताकि इस पर आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकें। और इसके अलावा लोगों के छोटे छोटे और सवाल होते हैं कि ये हलाल है या हराम है। इसके अलावा विड्रा के मतलब बहुत से प्रॉब्लम्स होती है, अकाउंट क्रिएशन के मतलब और भी छोटी छोटी बहुत से प्रॉब्लम होते हैं जिसमें लॉस रिकवरी हो जाती है। इन तमाम के सोल्यूशन आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। अगर तो आप ट्रेजर एनएफटी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं या आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है और आप ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये कब बंद होने वाली है, ताकि इसके बंद होने से पहले आपकी जितनी भी अर्निंग यहाँ से होगी आप यहाँ से विड्रॉल करवा सके। आज की वीडियो जरा लेंथी जरूर होने वाली है, बट बिलीव मी अगर तो आप ये वीडियो बिल्कुल आखिर तक विदाउट एंड स्किप देख लेते हैं तो आपको इस टॉपिक पर मजीद वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। ये बात इतनी दावे से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो की रिसर्च के लिए मैंने 18 से 19 घंटे लगाए हैं और जो भी यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो है इस टॉपिक पर मैंने एक एक वीडियो गौर से देखी है और उन वीडियो का तमाम निचोड़ आपको इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को किसी भी पार्ट स्किप करनी है गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसके छोटे छोटे पार्ट में मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। तो बगैर कोई बका जाए कि हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो डायरेक्ट शुरू करते हैं, क्योंकि अकाउंट बनाना तो सभी को आता है। अकाउंट बनाना इसमें मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं सीधी सीधी बात करूंगा ये रियल है या फेक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर दिया है और अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको $150 नजर आ रहे होंगे। अब इनका क्या चक्कर है, ये आप विड्रॉ करवा सकते हैं या नहीं ये आपको जरा आगे चल के बताता हूँ। बट इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, ट्रेजर एनएफटी। ये फ्रेज आपको पहले समझ आने चाहिए, फिर ही आपको मैं समझा सकूंगा कि आपने यहाँ से अर्निंग कैसे करनी है। ट्रेजर एनएफटी की फ्रेज समझाने के लिए आपको सबसे पहले एनएफटी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एनएफटी का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। अब ये क्या चीज है, क्या वाला है, ये भी आपको बताता हूँ। ये आपको मैं एक छोटी सी मिसाल के साथ समझाऊंगा कि जैसे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है, उसमें क्या होता है रोजाना रोज रोज नई करेंसीज आती है जिनको आपने बाय करना होता है और आप जब वो करेंसीज महंगी हो जाती है आपने उनको सेल कर देना होता है। ये होता है यहाँ पर जो होती है क्रिप्टो करेंसीज, और इनमें बिटकॉइन आ जाते हैं और दूसरी चीजें आ जाती है। और जो बिटकॉइन दूसरी चीज ये क्या है, ये यहाँ पर ब्लॉकचेन। अब ये ब्लॉकचेन क्या होती है, इसकी सिंपल सी मैं डायग्राम सामने लगा दूंगा। इसके जरिए आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और ब्लॉकचेन यहाँ पर बिटकॉइन हो जाती है और भी बहुत से कॉइन्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पर एज आ ब्लॉकचेन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर यही मिसाल हम अप्लाई करें ट्रेजर एनएफटी पर, तो यहाँ पर ट्रेजर है वो भी क्रिप्टो की तरह ही है, और यहाँ पर जो एनएफटी है, एनएफटी यहाँ पर बिटकॉइन यहाँ पर जो दूसरे कॉइन्स है ऐसे ही है। एनएफटी अब चीज़ क्या है, एनएफटी यहाँ पर एक मैं साइड पर लगा दूंगा। एनएफटी एक डिजिटल डिज़ाइन है जो कि यहाँ पर डिजिटल सर्विसेज होती हैं और बहुत सी डिजिटल एप्स को इस्तेमाल करके ये बनाया जाता है। ये एक सिंपल सा डिज़ाइन साइड पर आ रहा है। ये आपने बिटकॉइन की तरह यहाँ पर खरीदना होता है और दूसरी करेंसी की तरह जब ये महंगा हो जाता है आपने इसको सेल कर देना होता है। तो अब मैं फर्दर डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर मैं फर्दर डिटेल में चला गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो हम सीधी सीधी बात पर आते हैं। तो यहाँ पर हमें जो $150 मिला हुआ है ये किस चीज़ का हमें मिला हुआ है दोस्तों, ये हमें सिर्फ मिला है कि डेमो अकाउंट के लिए। ये हम विड्रॉल हरगिज़ नहीं करवा सकते और ये सिर्फ 2 दिन के लिए चलेगा। बाद में आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा और यहाँ पर जो मिनिमम डिपॉजिट है वो $50 का होगा और मिनिमम जो विड्रॉल है वो भी $50 का ही होगा। आपने जब यहाँ पर $50 यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, ट्रेजर एनएफटी वालों का दावा है कि अगर आपने यहाँ पर $50 डिपॉजिट कर दिए हैं तो ये 30 दिन के बाद यहाँ पर $100 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर आपने यहाँ पर $100 डिपॉजिट किया है वो 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर $200 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये दावा ये ऐप वाले करते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो आपको यहाँ पर कोई भी नहीं बताता है। तो दोस्तों आपको इतनी तो जरूर समझ आ गया कि ट्रेजर एनएफटी में जो एनएफटी है ये चीज क्या है और ये ऐप कैसे वर्क करती है। सो अब हम मोबाइल की स्क्रीन पर आते हैं और बात कर लेते हैं कि ये जो एनएफटी है आपने इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, इससे कैसे विड्रॉल करना है, इसके अलावा ये रियल है या फेक है, और इसके अलावा जो छोटी छोटी डिटेल्स है ये ऐप कब तक चलेगी और कब बंद होगी ये भी आपको लेकर चल रहा हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। और मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपको बताता हूँ। सो फाइनली मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ट्रेजर एनएफटी की जो ऑफिशियल ऐप है आपने उसको ओपन कर लेना है। इस ऐप को ओपन करने के बाद जो बेसिक चीज़ें हैं विड्रॉल कैसे करना है, इसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपने यहाँ से डिपॉजिट कैसे करना है,
और भी बहुत सी चीज़ें रेफरल वगैरह वो बहुत से लोगों को पता होती है, तो वो मैं नहीं बताऊँगा। मैं सीधी सीधी बात बताऊँगा कि ये रियल है या फेक है। आपने इससे अगर वर्क करना है तो आपने कैसे वर्क करना है, आपने सिंपली ट्रायर एनएफटी का लोगो है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने नीचे स्क्रॉल करना है कि यहाँ तक कि ये पेज खत्म हो जाए। दोस्तों आपको मैं सीधी सीधी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताने बैठ गया। दोस्तों नीचे आने के बाद अब आपने ब्लॉग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान अल्फाज में समझा सकूं। दोस्तों यहाँ पर जो बाकी यूट्यूबर्स करते हैं वो एक दूसरे की वीडियो देखकर उन्होंने रटा सिस्टम लगाया हुआ है और वही चीज़ें आपको बार बार बताई जा रही है। दोस्तों अब आपने यहाँ पर न्यू टैब को ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद आपने लिखना है वो इस डोमेन लुकअप। आपने ये फ्रेज लिखने के बाद आपने सर्च कर लेना है और 3rd नंबर वाली वेबसाइट का आपने ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट पर आपने किसी भी ऐप या किसी वेबसाइट का लिंक देना होता है और ये ऐप आपको बता देती है कि ये जो वेबसाइट है कब लॉन्च हुई थी और इसके अलावा कहाँ लॉन्च हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमें बता रही है कि ये जो ट्रायर एनएफटी है ये 2022 में लॉन्च हुई थी। इससे पहले ट्रायर एनएफटी नहीं था और इसके अलावा 2028 में कन्फर्म ये बंद हो जाएगी, यानी इसकी डोमेन एक्सपायर हो जाएगी। ये चीज़ें आपने देख लेनी। इससे पहले बंद हो जाता है यार ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2028 में ये कंफर्म बंद हो जाएगी। अगर हम नीचे मोर स्क्रॉल करते हैं तो हमें नीचे जो मेन चीज़ नज़र आती है कि ये जो वेबसाइट है ये यूएसए की वेबसाइट है और यूएसए की एक स्टेट है एरिज़ोना, ये वहाँ लॉन्च की गई थी। अब आपने ये चीज़ यार ज़रा गौर से देख लेनी है, ये कहाँ लॉन्च की गई है, यूएसए एरिज़ोना में, क्योंकि इसी की बेस पर आपको मैं वीडियो आगे समझाऊंगा। और कब लॉन्च हुई है, 2022 में, यानी इससे पहले ये वेबसाइट नहीं थी। 2022 में लॉन्च हुई है और कहाँ लॉन्च हुई है, यूएसए एरिज़ोना में। अब ये दो चीज़ें आपने जहन में बिठा ली है। अब हम चलते हैं पिछले टाइम में जहाँ पर हम पहले काम कर रहे थे, हमने उसी टाइम में वापस जाना है और जो 2nd नंबर वाला आर्टिकल है आपने इस पर क्लिक कर देना है, जो कि बाकी यूट्यूबर्स भी आपको खोल कर दिखा रहे होते हैं अक्सर। आपने इस आर्टिकल पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एमएसबी लाइसेंस क्या होता है। दोस्तों एक वेबसाइट की ट्रस्ट होता है और एक जो अथॉरिटी होती है वो इसका ट्रस्ट को लेवल को चेक करती है और इनको ये लाइसेंस बना कर देती है। जो वेबसाइट स्कैमर्स वाली होती है उनको एमएसबी लाइसेंस नहीं मिलता और इनका दावा है कि यार हमें एमएसबी लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है कि ट्रायर एनएफटी को कैनेडियन एमएसबी लाइसेंस मिला हुआ है। दोस्तों पहले बात बताएं कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने यूएसए वाली वेबसाइट को अपना लाइसेंस क्यों देना है। अगर आप देख रहे हो ये वेबसाइट कहाँ की है, यूएसए एरिज़ोना की, और अगर हम वहाँ पर आकर देख लें इनका दावा है कि हमारे पास एमएसबी लाइसेंस है कैनेडियन, यानी एक बात तो सीधी सीधी साबित होती है इनका जो एमएसबी लाइसेंस है वो सीधी तरह सीधा सीधा फेक है। अगर हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं फिनट्रैक, यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है, एक फ्रेज लिखी हुई है। ये एक वेबसाइट होती है जो कि एमएसबी लाइसेंस को डिटेक्ट करती है। अगर हम और नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे हमें 2 सर्टिफिकेट दिखा दिए जाते हैं जिनमें बहुत से सिग्नेचर भी हुए हुए हैं। यार ये सर्टिफिकेट इजीली बन जाता है, ये मैं कैनवा में यार मैं भी बना सकता हूँ। ये सर्टिफिकेट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, आपने सिंपली सर्टिफिकेट लिखना है और आपके सामने हज़ारों सर्टिफिकेट आ जाएगा। आपने सिंपली इसको एडिट कर लेना है और एडिट करने के बाद आप जहाँ मर्जी लगा सकते हैं, ये बात तो कोई मुश्किल नहीं है। बट यहाँ पर मेन मकसद है एमएसबी रजिस्ट्रेशन का, हम उस पर इसको कॉपी कर लेना है सबसे पहले। और कॉपी कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, ऊपर इनकी कंपनी का नाम लिख दे। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ट्रायर मेटा कॉरपोरेशन। आपने अब ये चीज़ यार गौर करनी है। अब मैं दोबारा ऊपर को आ जाता हूँ, इसकी जो एमएसबी लाइसेंस है वो चेक करने के लिए मैंने सिंपली यह जो वेबसाइट है फिनट्रैक, मैंने इसको ओपन कर लेना है कि इनका जो एमएसबी लाइसेंस है वो रियल भी है या फेक है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पर वेबसाइट नहीं मिल रही। अब मैंने क्या करना है, मैंने गूगल क्रोम में एक न्यू टैब को ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आपने एक न्यू टैब गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, अब आपने यहाँ पर जो फ्रेज थी फिनट्रैक के नाम से आपने वही सर्च करना है और आपने फिनट्रैक के आगे लिख देना है कि एमएसबी रजिस्ट्री। ये फ्रेज आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी जो कि कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। ये कनाडा की गवर्नमेंट वालों की वेबसाइट है जो कि एमएसबी लाइसेंस के बारे में बताती है कि ये लाइसेंस किस कंपनी का है और ये रियल भी है या फेक है। दोस्तों हमने सिंपली सर्च कर लिया इस वेबसाइट के बारे में और इसको हमने नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे इसके एक बॉक्स बना होगा। हमने उस बॉक्स में अपना एमएसबी जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है और ये हमें बताएगा ये एमएसबी जो नंबर है ये किस कंपनी का है या किस इलाके का है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ देर की लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद हमको ये तमाम बता देगा कि ये एमएसबी रियल है या फेक है। दोस्तों ये कुछ देर की लोडिंग ले रहा है। मैं सिंपली दूसरे टैब में जाता हूँ और दूसरे टैब में आने के बाद मैं वापस इस टैब में आता हूँ। इस तरह ये जल्दी ज़रा हो जाता है। दोस्तों अभी भी ये नहीं हो रहा, मैं वीडियो को ज़रा आगे कर लूँ।
तो दोस्तों फाइनली इसने मुझे रिजल्ट दे दिए हैं। अगर तो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसने कंपनी का नाम बताया साइफो एफएक्स INC, यानी कि ये ट्रायर NFT वालों का MSB बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों मैंने जो तमाम पीछे बातें की हैं, ये बातें आपको ऐसे मोबाइल की स्क्रीन पर समझ नहीं आएगी। इन तमाम बातों का मतलब और मकसद क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको मैं स्क्रीन के सामने आकर बताता हूँ। दोस्तों मैंने पीछे जितनी भी बातें की है, इनका मकसद सिर्फ यही था कि जो MSB लाइसेंस है, ये सिर्फ उन कंपनीज को मिलता है, उन वेबसाइट्स को मिलता है जो कि गवर्नमेंट्स को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है बिल्कुल ऑथेंटिक है, रियल है, आप इस पर इजीली डिपॉजिट कर सकते हैं, इस पर आपको किसी भी किस्म का स्कैम नहीं होगा, ये वेबसाइट भागने वाली नहीं है। तो उनको गवर्नमेंट देती है MSB लाइसेंस। दोस्तों इनका भी दावा था ट्रायर NFT वालों का कि हमें भी MSB लाइसेंस मिला हुआ है, बट मैंने इसको कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो MSB लाइसेंस इस्तेमाल कर रहे थे, ये कैनेडियन कंपनी का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि ये जो कंपनी है ट्रायर NFT, ये USA वालों की है। इन्होंने एक कंपनी ली कनाडा वालों की, जिनकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं थी। इन्होंने फिर क्या किया, उनका लिया यहाँ पर MSB कोड और अपने यहाँ पर सर्टिफिकेट पर चिपका दिया कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा MSB कोड है। तो दोस्तों हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आता है कि ये एक वेबसाइट है जो कि अपना MSB भी चोरी करके इस्तेमाल कर रही है, अपना MSB भी रजिस्टर नहीं कर सकी। यानी गवर्नमेंट को भी ये यकीन नहीं दिला सकी कि इस पर जो डिपॉजिट है वो करना ट्रस्टेबल है। तो इस वेबसाइट पर आप आंखें बंद करके डिपॉजिट किए जा रहे हैं। दोस्तों आपको ये तो बोला बिल्कुल रेकमेंड मैं नहीं करता कि आप इस पर डिपॉजिट करें, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी लिंक वगैरह नहीं दिया है कि आपने इस वेबसाइट को ज्वाइन करने के बारे में आपको मना ही करता, क्योंकि ये टोटली फेक है। अगर ये वेबसाइट फ्यूचर में भाग भी जाती है तो पाकिस्तान की जो FIA वाले की टीम है वो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इनकी जो आइडेंटिटी है वो टोटली तौर पर फेक है, कम्प्लीटली फेक है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ये वेबसाइट कब भागने वाली है, क्योंकि ये बात तो कन्फर्म है कि यार इन फ्यूचर भागने वाली है। दोस्तों सीधी सी बात है, ये वेबसाइट जब कोई भागने वाली होती है उसमें दो निशानियां पाई जाती है। जो पहले नंबर पर आ जाती है कि आपको उस वेबसाइट में अगर आप डिपॉजिट करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो वो आपके फौरी रख लिए जाते हैं, आपका कोई भी डिले नहीं करवाया जाता। बट आप उससे जब विड्रॉल करते हैं, अगर आपको पहले 3 या 4 दिन में इजीली विड्रॉल मिलता होगा, फिर आपको 6 या 7 दिन में विड्रॉल मिलना शुरू हो जाएगा। यानी विड्रॉल मिलने का जो टाइम है वो आपका डिले हो जाएगा, टाइम आपका ज़्यादा हो जाएगा। पहले नंबर पर ये निशानी होती है और ये इस वेबसाइट में पहले ही ऑलरेडी आ चुकी है। और जो दूसरे नंबर पर निशानी आ जाती है वो ये है कि आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी ऑफर्स दी जाती है। जैसे कि पिछले ज़माने में यहाँ पर बहुत सी आई थी, यहाँ पर वेबसाइट वगैरह RDA और दूसरी, उस पर आपको ऑफर दी जाती थी कि आपने फौरी यहाँ पर $100 यहाँ पर डिपॉजिट करना है और $80 आपको फौरी मिल जाएंगे। बहुत से लोगों ने ऐसे किया कि यहाँ पर $100 यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, तो बाद में क्या हुआ, ना उनको $80 मिले, बल्कि उनके जो जो अकाउंट थे वो भी बैन हो गए और वो ऐप भी भागी। और इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट के अदारे FIA, वो भी इस ऐप्स के बारे में कुछ भी इनका नहीं बिगाड़ सके। दोस्तों इस ऐप में भी एक ऐसा ऑप्शन आ चुका है, अगर आप इसकी नोटिफिकेशन बार में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप किसी को रेफरल अगर करते हैं, अगर पहले आपको 1 या 2% दिया जा रहा था, बट आपको अब यहाँ पर 10% दिया जा रहा है एक रेफरल का। यानी ये बात सीधी सी है कि ये वेबसाइट भागने वाली है। अब ये 1 महीने में भाग जाए, 1 दिन में भाग जाए, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। और इसके अलावा अगर आप जिद करके इस पर डिपॉजिट कर भी देते हैं, दोस्तों यहाँ पर जो मेरे इल्म के मुताबिक है कि अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया और आपको जो फिक्स प्रॉफिट मिलता है वो सूद के ज़मरे में आता है। बाकी जो आप अपनी रिसर्च करना चाहते हैं यार वो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया 18 से 19 घंटे की, मेरी रिसर्च के मुताबिक यही आया कि हमें यहाँ पर जो अर्निंग मिलती है वो यहाँ पर सूद मिलता है। बाकी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी अपनी चॉइस है, बट आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके और वो लोग इस वेबसाइट के स्कैम से बच सके। तो दोस्तों भाई होप सो आज की वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी। अगर आज की वीडियो आपको जरा से भी वैल्यूएबल लगी ना, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं ना, कमेंट सेक्शन में आपने डन लाजमी से लिख देना है। तो दोस्तों अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हुए टिकटॉक से अर्निंग करना चाह रहे हैं तो मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड कोर्स बना दिया हुआ है। ये स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, बस आपने क्लिक कर देना है और आप उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। मैं आपको मिलता है वही, जल्दी क्लिक करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।